अच्छा जी, सेल ऑर्गेनेलिज़ में आज जो हमने ऑर्गेनेली को डिस्कस करना है वो है जी क्लोरोप्लास्ट। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है और काफ़ी टाइम सेविंग लेक्चर होने वाला है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के इंट्रोडक्शन और फंक्शन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो हैं इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज़ हैं जो कि प्लांट सेल में पाई जाती हैं और कुछ प्रोटिस्ट में भी ये मौजूद होती हैं। अगर इनके यहाँ पे मेन फंक्शन की बात करें तो वो है जी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ग्लूकोज बनता है। तो मेन फंक्शन इसका है फोटोसिंथेसिस। और अगर हम देखें तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है पौधों के लिए, क्योंकि इसके ज़रिए वो अपनी खुराक को ख़ुद तैयार करते हैं। इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं। और अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखें तो ये पौधों में जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ज़्यादातर वहाँ होता है, स्पेशली लीव्स के अंदर। अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो किस्म की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अगर हम लोकेशन और बेसिक करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर लीव्स में, उसके अलावा स्टेम जो तना होता है ग्रीन कलर का उसमें, इसके अलावा अनराइप फ्रूट, मतलब वो फ्रूट जो पके हुए नहीं होते, सब्ज़ कलर के जो होते हैं। तो जो पत्ते होते हैं लीव्स, मतलब उनमें सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है और यही मेन साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो लीव्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब एक स्क्वायर मिलीमीटर में तकरीबन 5 लाख क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की शेप की बात करें तो ओवल जैसा अंडा होता है वैसी इसकी शेप होती है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज है। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो जगह है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इसकी बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, मतलब फ्लूइड लाइक, लेकिन मुकम्मल तौर पे फ्लूइड नहीं होता, जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट को ये फिल कर देता है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, मतलब डिस्क की तरह के स्ट्रक्चर, उन्हें थैलाकॉइड्स कहा जाता है। अगर हम देखें तो ये जो थैलाकॉइड्स हैं वो स्टैक की सूरत में, मतलब जिस तरह हम कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रखें इसे स्टैक कहते हैं, तो ऐसे अरेंज हुए होते हैं। इसे ग्रैना कहा जाता है और इसका जो सिंगुलर है वो है ग्रैनम। तो जो ग्रैना है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं लमेला से, जो कि नॉन ग्रीन मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो हर क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ग्रैना होते हैं और थैलाकॉइड्स की तादाद हंड्रेड्स होती है। अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस और स्पेशल फीचर्स की बात करें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो मौजूद होते हैं वहाँ पे लाइट जो है सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, जज्ब होती है, और जब ये लाइट जज्ब होती है तो क्लोरोफिल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है। तो इससे क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है, एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, एटीपी जो है वो यूज़ होती है, वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है जो कि प्लांट का फूड है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलते जुलते हैं। किस तरीके से, तो बोथ जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों जो हैं वो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए एटीपी को बनाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो ग्लूकोज को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। दोनों के पास अपना खुद का डीएनए है, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये ग्रो कर सकें और अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकें आज़ादाना तौर पर, इंडिपेंडेंटली।